कभी PMLN, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कभी जस्टिस फायद ईसा, इन पे मुद्दा डाला जा रहा है। कभी मेरा भट्टी मेरा भाई, कभी सोशल मीडिया वाले। और मेरे भाई ये वाकया जो है ये उससे बड़ा वाकया हमने 1.5 साल पहले कह दिया था। जो जंग आप शुरू कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, अनलेस के कोई अवाम का कोई मजमा या तो आपके पीछे खड़ा होता मिलियंस का, और वो खड़ा हो जाता और पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहा होता और आप गवर्नमेंट और रजीम चेंज करते फिर रहे होते। मैंने कहा था आपको 1.5 साल से कहा था दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ये वो मामला है, ये ऊंचे लेवल की वॉर चल रही है। ये तो बेचारे ना नून लीग वालों के हाथ में है, ना ये इलेक्शन कमीशन की, किसी के हाथ में ही नहीं है। ये तो अब वॉर मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। इलेक्शन का फाइनल फेज चल रहा है। किस जाहिल और अहमक आदमी ने आपको मशवरा दिया, जब हम जैसे लोग मशवरा दे रहे थे कि भाई अपने दुश्मन सही चुने। ये मुसद्दिक मलिक आपका सियासी दुश्मन है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी आपके सियासी दुश्मन है। फौज थोड़ी है जो आपको लेकर आई, उन्होंने उतार दिया, हिसाब बराबर हो गया, नया आर्मी चीफ आ रहा है। फौज का आपसे क्या ताल्लुक है कि फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, वो अब न्यूट्रल हो गए। उनको कभी अपना न्यूट्रलिटी को साबित तो करने दे, आपने वही नहीं करने दिया। ये आपको समझा रहे थे, आपने वो नहीं किया, आपने जंग शुरू की। जब आप जंग शुरू करते, ना आपको अपनी कैपेसिटी का पता था इमरान खान को, ना इनको मुखालिफ की कैपेसिटी का पता था वाजे पाकिस्तान की। तो भाई फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अब रोएं बैठ के। अब मुझे हमाकतों से कोई हमदर्दी नहीं है। आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने पर्दे के पीछे वाली आवाज़ सुनी। वो जो सितारों के ऊपर से जन्नत की पेशन गोइयाँ हो रही थी, वो सितारों को देखकर मंजरनामा, आपने वो बातें सुनी इमरान खान साहब, जो आप जिस हाल में बैठे हुए, और जिन पर्दों के पीछे वाले की आपने आवाज़ सुनी, वो खुद तो आराम से बैठे हुए हैं। आप पहुंचे हुए जेल में, और वो अवाम जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं मैं गुलामी के लिए तोड़ नहीं रहा, वो आराम से बैठ के IT टाइगर्स बन के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाई जा रहे हैं। वो एक दफ़ा आप प्रोटेस्ट करने सड़कों पे आपके लिए नहीं आए। बहरहाल ये सिचुएशन है, ये ऊपर लेवल की जंग है। इसमें बिला वजह कभी चीफ जस्टिस को वो कर देना, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन पे हमला, ये इस लेवल की नहीं, ये ज़रा ऊंचे लेवल की वॉर है। क्यों भट्टी साहब एग्री करेंगे। दूसरा जो बातें यहाँ पे हुई आपने सुन ली, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो फरमाया वो भी आपने सुन लिया, न्याय साहब ने फरमाया कि बदनीयती या जहलत पर मबनी सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस के इस फैसले पे बात हो रही है। व्हाट्स योर टेक सर? और ये इलेक्शन जो है अब तो वन साइड नहीं हो गया नून लीग के हक में इमरान खान की वजह से? पहली बात यही न्याजी साहब हम अक्सर कहा करते थे और आप भी कहा करते हैं, और मैं इससे एग्री करता हूं कि ये ऊंचे लेवल की गेम है। और आप जब अब फ़ौज पर हमला करेंगे तो रद्द अमल के लिए तैयार रहें। जब मीर जाफ़र मीर सादक कहेंगे 200 मकामात पर हमला करेंगे, 9 मई करेंगे, तो ये होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ, ना इस मुल्क में पहले 9 मई हुआ है और ना वो हुआ है जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। और ये हम मेरी और न्याई साहब की ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड अक्सर बहस इस पे होती है। दूसरी बात जो है कि ये हाँ, अलबत्ता मैं फ़ाइज़ ईसा काजी साहब और उनके बेंच को इसमें शामिल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की फिर भी एक वो भी कहते हैं आईनी इदारा है, लेकिन फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच ने 9 मई को सामने रख कर फैसला दिया, और मुझे अभी तक ये नहीं ज़हन में आता। तीसरी बात जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कही, अब नवाज शेर के हाथ में बल्ला है। उधर एम्पायर भी नवाज शरीफ है, फील्डर भी नवाज शरीफ है, बॉलर भी नवाज शरीफ है, और बैट्समैन भी नवाज शरीफ है, थर्ड एम्पायर भी नवाज शरीफ है। 8 फरवरी का जो मैच है वो अब इलेक्शन नहीं रहा, वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन होगी। अब मैंने कहा आज़ाद बहुत सारे होंगे, हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई दाव लग जाए आज़ाद जहाज़ भरने पर, या बिलावल का लग जाए, वरना नवाज शरीफ साहब है। तीसरी बात, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पे मेरे भाई ने कहा, हाँ, जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर डॉक्टर फैसल आके एक मफरूर और इश्तिहारी को मिल के बयानिया समझा रहा था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब सऊदी अरब में सफारत खाना प्रोटोकॉल दे रहा था कि इश्तिहारी और मफरूर को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब यूएई एम्बेसी में पाकिस्तानी जो है वो एक सिर्फ दो जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले। और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो रही थी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस सलाम ठोक रही थी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह 7 समातों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 समातों में नाहिली ख़त्म हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इस इंसाफ पर, इस निज़ाम पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। आज के प्रोग्राम का नाम भी रख देना चाहिए मरहूमीन के नाम। न्याई साहब, अब जितनी ग्राउंड खुल गई है, जितनी ग्राउंड खुल गई है नवाज शरीफ साहब के लिए, और हफीज भाई बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनको तंग नहीं करना चाहता। एक वो 19 मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 190
एक 190 मिलियन पाउंड के ऊपर तो जिंदाबाद का नारा मारे ना साहब, अगर इतनी इन्ना लिल्लाह पढ़नी है। इन्ना लिल्लाह विलाय राजिऊन फ्लैगशिप इन्ना लिल्लाह विलाय राजिऊन, ठीक है। और उसके भट्टी बाद साहब, अब पछतावे क्या हवा 190 मिलियन पाउंड जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं मार रहे? सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। बिल्कुल ठीक। न्यायी साहब, अब जितनी ग्राउंड खुल गई है नवाज शरीफ साहब के लिए, आपने लास्ट प्रोग्राम में मेरे एक कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब भट्टी साहब के मुंह से, कामरान साहब सर, भट्टी साहब के मुंह से 190 मिलियन वाले पाउंड वाले का नहीं निकला, ना जिंदाबाद ना इन्ना लिल्लाह नहीं निकला। आप जो कर रहे हैं हमने किए कि यार एक दफा जिंदा, अगर इन्ना लिल्लाह नहीं, इन्ना लिल्लाह नहीं, इन्ना लिल्लाह नहीं तो जिंदाबाद का तो नारा मारे यार। मुसद्दिक साहब, और वैसे वो पैसे वापस आ चुके हैं, वफाक को मिल चुके हैं और यूनिवर्सिटी भी वहां पड़ी हुई है। आप क्यों भट्टी साहब के जख्मों पे नमक छिड़क आ गए पैसे वापस? आप क्यों उनको भट्टी के अंदर मजीद जला? देखिए कामरान साहब इनडायरेक्टली उन्होंने जिंदाबाद का नारा मार दिया। मुसद्दिक साहब से ले रहा हूं, मिलियन का न्यायी साहब एक दफा तो नारा उन्होंने मार दिया इलेक्शन इन्ना कि वो पैसे वापस आ गए, वो अच्छा जी, बस वो ठीक है। न्यायी साहब